Good morning, my dear students. Once again, welcome back to my online classes. So, students, we have started this lesson number 6, the miracle of Puran Bhagat. So, in the previous video, I have explained you that who was Puran Bhagat and how he studied, how he became the king, and how he brought so many changes in his kingdom. सो पूरन भगत काफ़ी सारे चेंजेस लाते हैं। पूरन दास उनका पहले नाम था। वो अपने किंगडम में काफ़ी सारे चेंजेस लाते हैं और काफ़ी उनका मानना था कि जो चीज़ इंग्लैंड के लिए अच्छी होगी वो चीज़ इंडिया के लिए भी अच्छी होगी, तो वो काफ़ी सारे इंडिया में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि वो हर चीज़ से थक जाते हैं, हर चीज़ से टायर्ड हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ के वो जंगलों में रहने चले जाते हैं एक सन्यासी के जैसे। तो बेयर फुटेड, बिना किसी जूती चप्पल के वो घर से बाहर निकलते हैं और हिमालयाज़ में एक बेगिंग बोल के साथ, जैसे कि बाबा लोग रहते हैं वैसे उनके पास रहने लगे। और वहाँ पे एक डेजर्टेड श्राइन, एक पुरानी सी मंदिर जहाँ पे कोई पूजा नहीं करता था, वहाँ पे जाके रहने लगे। When the village priest in the valley saw smoke in the shrine, he climbed up the mountain. So जब गांव के पुजारी को पता चला कि उस श्राइन में से धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, तो वो देखने के लिए ऊपर जाता है टू वेलकम पूरन दास। तो जब उसे पता चल वहाँ पे वो पूरन दास को वेलकम करने के लिए जाता है, ये देखे कि वहाँ पे कोई है। He looked deeply in his eyes. He recognized the man, that there was a man who used to control thousands, who had given up all the power and became sannyasi. He bowed before Puran Das, took his begging bowl and went back to the village. तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब सन्यासी को ये पता चलता है कि पुराने मंदिर में कोई है, वहाँ से धुआं आ रहा है, तो वो देखने के लिए जाते हैं। और वहाँ जब वो देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये तो पूरन दास है, जो एक समय राजा हुआ करता था, हजारों लोगों को रूल किया करता था, कंट्रोल किया करता था, जिसने अपने सारी पावर्स को छोड़ दिया, सारे वेल्थ को छोड़ दिया और वो यहाँ पे एक सन्यासी के जैसे बन गया। तो वो पूरन दास से आशीर्वाद लेता है पुजारी और उनका बॉल लेके नीचे गांव में चला आता है। He told the villagers that at last they had a true holy man at the shrine. The simple villagers were happy and Puran Das came to be known as Puran Bhagat. From then on his bowl never was empty. The village priest made sure that Puran Bhagat was never hungry. So जो गांव के पुजारी थे वो नीचे आते हैं और गांव में सबसे बताते हैं कि हमारे गांव में एक सच्चा होली मैन, एक सच्चा पुजारी आ चुका है जो कि उस श्राइन में है। और विलेजर्स को ये चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि उनके गांव में एक सच्चा पुजारी है और उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया पूरन दास से पूरन भगत। और उसके बाद से कभी भी पूरन भगत का या पूरन दास का बोल खाली नहीं होता था। विलेज वाले हमेशा उनके बोल में अच्छा खाने को दे देते थे। और विलेज प्रीस्ट ऑल्सो मेड श्योर, विलेज का जो प्रीस्ट था, जो गांव का पुजारी था, वो भी ये चीज़ पक्का करता था कि कभी भी पूरन दास भूखे पेट ना सोए, उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। While Puran Bhagat sat beneath the tree at the shrine, absolutely, uh, absolutely in praying, the animals of the forest came to him. Soon the deer and a large and even a Himalayan black bear came to him willingly. So एक दिन पुरान भगत पेड़ के पीछे बैठ के पूजा कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा ध्यान में उन्होंने देखा कि जंगल्स के एनिमल्स जो है वो उनके पास आने लगे। एक डियर आ गया, एक लंगूर आ गया एंड इवन हिमालय का ब्लैक बियर भी आ गया, जो कि उनके पास अपनी मर्जी से आ गए। तो कैसे जब भी वो पूजा करते थे तो माउंटेन से या आसपास के वो एनिमल्स जो हुआ करते थे वो उनके पास आ जाया करते थे। Year passed, then one rainy night, Puran Bhagat was awakened from sleep by a nervous langur. Puran Bhagat looked out into the night and saw rainwater rushing down the mountainside, losing the earth and carrying it away. So काफ़ी साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। पूरन भगत तो जग गए एक नर्वस लंगूर के द्वारा। एक नर्वस लंगूर था। यू ऑल नो लंगूर, लंगूर एक मंकी के जैसा एनिमल होता है, बट ही हैज़ अ वेरी बिग टेल।
सो पूरन भगत एक मंदिर से एक मंकी की वजह से, लंगूर की वजह से जाग गए। एंड पूरन भगत लुक इनटू द राइट। तो जब पूरन भगत देखते हैं रात में उठ के कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और माउंटेन की तरफ से जो ज़मीन है वो हल्की होती जा रही है, वो खिसकने वाली है, मे बी लैंड स्लाइड या एवलेंच आने का खतरा हो। He realized that there would be a mudslide and the villagers would die as they slept if they did not warn them. तो बच्चों, लैंडस्लाइड होती है माउंटेन्स एरिया में बहुत ही ज़्यादा। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि बड़ा सा पीस ऑफ लैंड जो है वो माउंटेन्स, क्योंकि स्लोप पे होता है, तो उसमें से पूरी लैंड जो है वो धीरे धीरे करके सरकने लगती है और काफ़ी बड़ी हो जाती है। वो चीज़ अपने आगे हर चीज़ को दबा लेती है। जैसे एवलांच में स्नोफॉल होता है, सरकता है, वैसे लैंडस्लाइड में पूरी ज़मीन खिसक जाती है। तो उसने सोचा कि अगर गांव वालों को मैं नहीं बताऊंगा या गांव वालों को नहीं पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है, तो वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि इस समय तो सब सो रहे होंगे। So Puran Bhagat rushed down into the village animals and awakened everyone. पूरन भगत गांव में जाते हैं, उनके साथ साथ सारे एनिमल्स भी जाते हैं और उन्होंने सबको झपा दिया। He urged the villagers to move quick across the valley up to the next hill. तो उन्होंने कहा लोगों से कि तुम लोग नेक्स्ट वैली में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। He shouted, making sure that everyone left before he followed. तो उन्होंने जोर से कहा कि तुम लोग सबको यहाँ से चले जाओ, because this place is not safe. At daylight, the villagers crept up the place where Puran Bhagat sat against a tree with his animals around. They found him dead. They built a shrine there in Puran Bhagat's memory where the worship to this day also. सो पूरन भगत ने सारे लोगों की तो जान बचा ली, उन्हें वार्न कर दिया, बट खुद वो अपने मंदिर में ही थे एनिमल्स के साथ, और लैंडस्लाइड की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जब गांव के लोग देखते हैं कि मंदिर में पूरन भगत मर चुके हैं, तो उनकी याद में वो वहाँ पे परमानेंट मंदिर बना देते हैं और वहाँ पे आज भी वो पूजा करते हैं। सो यही था इस स्टोरी में। दिस स्टोरी अबाउट पूरन भगत, बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। प्लीज सी दिस डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो एंड लर्न दिस, and we will discuss question answer in the next exercise. Thank you. Take care. जुड़ गया।